मां की आखिरी कॉल एक अनसुनी कहानी, सस्पेंस से भरी हुई। दर्द भरी कॉल। विशाल ऑफिस से थका हारा घर लौट रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रात के 11 बजे थे जब उसकी फोन की स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमका। अब किसका कॉल है, विशाल ने सोचा और बिना किसी उम्मीद के कॉल उठाया। बेटा, तुम कैसे हो? आवाज सुनकर उसका दिल धक से रह गया। वह कांपते हुए बोला, मां। दूसरी तरफ एक धीमी, गहरी और कराहती हुई आवाज आई, हां बेटा, मैं तुम्हारी मां बोल रही हूं। विशाल का दिल मानो रुक सा गया। उसकी मां का देहांत हुए 1 साल हो चुका था। वह घबराते हुए बोला, यह क्या है आप? आवाज में अब एक हल्का सा डर था। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं चली गई थी? और फिर कॉल कट गई। बेहद डरावनी बात। विशाल पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका शरीर कांप रहा था। उसने डायल किया, लेकिन फिर वही नंबर नहीं मिलता का संदेश। उसने सोचा, क्या यह मेरी कोई गलतफहमी है? लेकिन फिर उसकी जेब से एक पुराना फोटो बाहर गिरा जिसमें उसकी मां और वह साथ में थे। उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, विशाल, अगर तुम यह देख रहे हो तो समझ जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी एक और कॉल आ गई। इस बार दूसरी तरफ से एक और भयानक आवाज सुनाई दी, विशाल, मां नहीं बल्कि वह है। वह आवाज सुनते ही विशाल की धड़कनें बढ़ गईं। यह किसकी आवाज थी? और फिर कॉल कट गई। छुपा हुआ सच। विशाल को याद आया कि उसकी मां का देहांत एक हादसे में हुआ था, लेकिन वह हादसा सच में था या कुछ और? उसने अपने पुराने रिकॉर्ड्स और मां के कागजात खंगाले। एक पुराना डायरी पन्ना उसकी नजर में आया जिसमें मां ने लिखा था, विशाल, तुम जो देखोगे वह सिर्फ वह नहीं होगा जो लगता है। यह जो अजनबी घटनाएं हो रही हैं वह किसी और का काम है। विशाल अब गहरे शक में था। क्या उसकी मां सच में मर चुकी थी? क्या कुछ और भी था जो वह नहीं जानता था? मां की सच्चाई। विशाल की तफ्तीश अब और गहरी हो गई थी। उसे पता चला कि मां ने 1 साल पहले मिस्ट्री बुक में एक अद्भुत कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक मां अपनी मौत के बाद भी अपनी संतान से संपर्क कर सकती थी। यह बहुत अजीब था, लेकिन क्या यह सच था? विशाल ने मन में सोचा, क्या मां का कत्ल हुआ था या यह कोई और साजिश थी? उसे अब तक एक और खतरनाक बात पता चली। उसकी मां के पुराने दोस्त ने भी उसे चेतावनी दी थी कि किसी को सच्चाई नहीं पता चले। विशाल ने जरा संभलते हुए सभी क्लू जोड़ने की कोशिश की। एक अजीब सा डर उसे महसूस हो रहा था कि कहीं उसके आसपास कोई तो था जो उसकी मां के अस्तित्व से जुड़ी छुपी हुई सच्चाई को जानता था। मां की वापसी या साजिश? विशाल ने उस पुरानी किताब का पन्ना खोला और तभी उसकी नजर एक दिलचस्प दस्तावेज पर पड़ी। मां ने खुद से मिलकर अपनी आत्मा को पृथ्वी पर वापस लाने का मंत्र लिखा था। मां, क्या तुम सच में जीवित हो? विशाल की आंखों में डर था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ, मां तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब कुछ करने आई थी। आखिरकार विशाल ने उस किताब को जलाया और उसी पल उसकी मां की आवाज आई, बेटा, तुमने मेरा काम पूरा कर दिया। इससे पहले कि वह पूरी बात समझ पाता, उसने एक बुरी ख्वाब देखा। उसकी मां की आत्मा अब उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। विशाल को यह कभी नहीं पता चला कि उसकी मां की आत्मा थी या कोई और शक्ति थी, लेकिन अब वह जानता था, कभी कभी मरने के बाद भी कुछ अनसुलझे रहस्यमय रिश्ते होते हैं जो हमें एक दिन अपनी ओर खींच ही लेते हैं। कहानी का सबक: कभी कभी हमें अपने भीतर के डर को पहचान कर ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज हमें डराती है वही हमें सबसे ज्यादा ताकत देती है।